को भी समझें कि ये रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हाजिर खिदमत है राव शाहबाज अली खान। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की टैक्स एमनेस्टी स्कीम। बड़ी एक्साइटिंग सूरत हाल है और सबसे पहले तो हम पीएम इमरान खान साहब के इस डिसीजन को वो अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि बहुत अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि इस वक्त इकॉनमी हमारी बड़ी एक चैलेंजिंग पोजीशन में है और ये उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को और हमारी जो है कैपिटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। पहले जब पीएम साहब ने जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम स्पेसिफिकली रियल इस्टेट सेक्टर को दी, वो रियल इस्टेट की और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बड़ी बुनियादी ज़रूरत थी। उसने पाकिस्तान को बड़ा एक इकॉनमी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, बूस्टअप किया। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक मार्केट हमारी जो है वो फ्लरिश हुई। अब उनकी टीम ने एनालिसिस किया और वो एक दूसरे एंगल से दोबारा टैक्स एमनेस्टी स्कीम आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्यूअर्स, खान साहब की बड़ी एक खूबसूरत बात यह है कि वो जहाँ गैप होता है उसको एड्रेस करने के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। एक तरीकाकार तो ये भी था कि डायरेक्टली ये कह दिया जाए कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ये बड़ा यूज़फुल था, इसका बहुत फ़ायदा हुआ और हम इस एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। रियल इस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दोबारा से हमने एमनेस्टी स्कीम दे दी है। लेकिन अब इसको जब फर्दर रिसर्च की गई तो देखने में या टीम्स में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इसके ऊपर एनालिसिस, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है और पॉजिटिव है, कि सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर से ही पूरी की पूरी इकॉनमी की चेंज लाना इतना आसान नहीं है। हमें दूसरे सेक्टर्स को भी साथ लेकर चलना है, जिसमें कि इंडस्ट्री, बिल्कुल पीएम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि गंदम उगाने से, सब्जियां उगाने से और सिर्फ इन एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने से इकॉनमी में वो ग्रोथ और वो रिजल्ट्स नहीं आते जो कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने से और सपोर्टिंग चीज़ों को आप करने से जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिकली फोकस किया। अब प्रैक्टिकली होगा क्या? होगा ये कि एक इस कॉन्सेप्ट के साथ रियल इस्टेट को तो ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलेगा ही। कंस्ट्रक्शन की जितने आइटम्स हैं, स्टील है, आपका जो अदर आइटम्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में एलाइड इंडस्ट्रीज, कोई नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो उसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो सेक्टर जिसको आपने पहले बेनिफिट दिया था उसको तो बाय डिफॉल्ट मिल ही रहा है, लेकिन अदर इंडस्ट्रीज जो कि नीड ऑफ द टाइम है। देखिए, देखा ये जाता है कि इस वक्त ग्लोब की रिक्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान जाहिर है कि वन ऑफ द 99 कंट्रीज है, दुनिया में और भी मुल्क रह रहे हैं। इस वक्त की जो ग्लोब की रिक्वायरमेंट है उसमें यस इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन टॉप है। फिर इंडस्ट्रीज के साथ आपको आईटी सेक्टर को देखना है। आईटी सेक्टर में पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है वो आप यूँ कह लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फ्रीलांसर्स ने काम करके वो पाकिस्तान में लेकर आए, इंडस्ट्री को, जो इकॉनमी को एक्सपोर्ट मिली। तो बिल्कुल ठीक एड्रेस किया गया है, हम इसको वेलकम करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं पीएम साहब का कि उन्होंने बड़ा टाइमली इसे, हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुझे ये आते ही कर देना चाहिए था, लेकिन एक विनिंग टीम की स्पिरिट हमेशा खान साहब यही होती है जो आपकी होती है कि आप एक दफ़ा एक्सरसाइज को करते हैं, फिर आप एडमिट करते हैं, लाउड एंड क्लियर आप कहते हैं कि ये गलती हुई, ये ऐसे होना चाहिए था, और फिर आप उसको करते हैं। आपकी ईमानदारी पे भी कोई शक नहीं, आपकी मेहनत पे भी कोई शक नहीं, और आपकी जो लीडरशिप है वो तो कमाल है। वी आर प्राउड के पाकिस्तान को इतनी एक ज़बरदस्त लीडरशिप इस वक्त मिली हुई है कि हम किसी जगह पर भी अपने आप को डाउन फील नहीं करते। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आपने सोचा, ओवरसीज पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इंशाअल्लाह ताला आएगी, बढ़ेगी। जैसा कि आपने फरमाया कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उन पर इन्वेस्टमेंट्स करने से 5 ईयर्स की टैक्स हॉलीडे मिलेगी इन्वेस्टर्स को।
और जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनको उठाएंगे तो उस पर भी वही 5 इयर्स टैक्स जो है हॉलीडे उन पर मिलेगी। तो इसमें यकीनन वेल्थ क्रिएशन होगी, इकॉनमी में इसकी फ्लो ऑफ फंड्स जो हैं उससे एक इकॉनमी में एक पॉजिटिव चेंज आएगी। तो हम तो सर रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं, तो रियल इस्टेट में जाहिर है कि हमें तो इसका फ़ायदा होगा ही। तो व्यूअर्स, आज की मेरी इस वीडियो से मैंने कहा अब आज की जो सिचुएशन है उसको हम एनालाइज करें और अपने प्लान्स को भी देखें कि मैं ये समझता हूँ कि ये बाइंग टाइम है, ये रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो रियल इस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। इंडस्ट्रीज़ में तो ऑलरेडी आप जो है वो एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट भी आ रही है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी, आप भी करें। इन दी एंड जो है वो रियल इस्टेट को उसका बेनिफिट चूँकि आता है, तो इस चीज़ को भी समझें कि ये रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। व्यूअर्स, उम्मीद है मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी जो एनालिसिस है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इसमें खुद से भी सोचें और अपने प्लान्स को आप फाइनलाइज करें। हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। हम औरा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म पर रियल इस्टेट कंसल्टेंसी के लिए हर वक्त मौजूद हैं और इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।